हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म व्हाट इज़ मीन बाय द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है एक बेसिक प्रोसेस है किसी भी लिविंग रहने के लिए एक कंपलसरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। आप जानते हैं रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। नॉर्मली रेस्पिरेशन मतलब होता है हम सांस जो लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं और उसके थ्रू हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज होती है। तो हम आगे देखते जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूजो जो है वो बहुत उत्साहित होकर उत्सुक होकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था जो कि शहर आ रहे थे साल भर बाद। He was in real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत ही जल्दी में था उनको बस स्टॉप पे मतलब कि रिसीव करने के लिए। He ran fast and reached the bus stop इन फ्यू मिनट्स। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ गया, बस स्टॉप पहुंचा। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। हीज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। अब वो इसके कारण तेज़ी से सांस लेने लग गया और जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको इस तरह देखा तो पूछा कि तुम इतने तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हो। बूजो टोल्ड हर दैट ही कैम रनिंग ऑल द वे। तो बूजो ने क्या बताया कि वो पूरे रास्ते जो है वो दौड़ता हुआ आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। बट एक क्वेश्चन आ गया उसके दिमाग में। वो क्या था? ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। और वो क्वेश्चन ये था कि क्यों दौड़ने से जो पर्सन है वो फास्ट ब्रीथ करने लगता है। हिज आंसर टू बूजोस क्वेश्चन द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइन इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब देखिए, बूजो का आंसर तब मिलेगा जब हम ये समझ पाएंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के बारे में। तो ब्रीथिंग जो है सिर्फ एक रेस्पिरेशन का पार्ट है ना। कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस का लेना और छोड़ना, और वो जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो अब हम रेस्पिरेशन के बारे में समझें कि रेस्पिरेशन है क्या। तो वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। हमने चैप्टर 2 में देखा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो चाहे वो कोई भी हो वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके, है ना। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। फंक्शन मतलब जो फंक्शन उसकी बॉडी में हो रहा है, और स्ट्रक्चर मतलब जिससे वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। तो दोनों की ही सबसे स्मॉल यूनिट है सेल। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. हर जो सेल होती है वो क्या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है ना। हर सेल में ये इंडिविजुअल सारे फंक्शन होते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल सेल रेस्पिरेशन भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है मटेरियल का। ये सारे फंक्शन जो एक सेल में होते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। एनर्जी के बिना सेल जो है वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी। फिर चाहे हम बैठे हों, खा रहे हों, सो रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, पर ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टेड दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपको पता है आपके पेरेंट्स क्यों बोलते हैं आपको बार बार कि हमें खाना जो है वो रेगुलर खाना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए फूड को, है ना। स्किप मतलब कि ऐसा नहीं सुबह खा लिया शाम को नहीं खा रहे हैं, या शाम को खा लिया तो ब्रेकफास्ट नहीं लिया। हमें हर टाइम का जो फूड है वो प्रॉपर लेना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है ना। हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये जो एनर्जी है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन में ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों करते हैं, एनर्जी लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम एयर लेते हैं, एयर से करते हैं, और इस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन
प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो एयर बाहर निकालते हैं, एयर अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है, और जो हम एयर बाहर निकालते हैं उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो किस में रिच होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। हम जो लेते हैं एयर ऑक्सीजन वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है ना, ब्लड के थ्रू, और हर सेल तक पहुंच जाती है। ठीक है, हर सेल तक पहुंच के वहां जाके वो ऑक्सीजन रिलीज कर देती है हर सेल तक पहुंचने के बाद, है ना। और ये जो ऑक्सीजन रहती है ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, है ना, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। और जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन होता है उसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होकर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, किसी भी सेल के अंदर होता है। नाम ही उसका सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो नाम जब सेलुलर रेस्पिरेशन है तो वो कहाँ होगा, सेल के अंदर। मतलब हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। द फर्स्ट इज द ब्रीथिंग और सेकेंड इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ तक देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।